क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम और आप खड़े हैं वो आने वाले कुछ दशकों में वजूद में रहेगी या नहीं? क्या हमारी अगली पीढ़ी मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन या मालदीव जैसे शहरों को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में देखेगी? ये कल्पना नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की वो कड़वी और डरावनी सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर बढ़ने का रफ्तार पहले के मुकाबले 2 गुना हो चुका है। समंदर अब सिर्फ लहरें नहीं उछाल रहा बल्कि खतरे का सैलाब बन चुका है। ग्लेशियर अब बर्फ के ढके पहाड़ नहीं, इंसानी खतरों का दूसरा नाम बन चुके हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि पिछले 10 साल में समंदर का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार दोगुनी हो गई है? यानी जो खतरा कभी भविष्य में दिखता था वो अब दरवाजे पर खड़ा है। जी हाँ, ग्लेशियर उम्मीद से 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन की वजह से समंदर उबल रहे हैं। यानी समंदर का बढ़ता पानी मानव सभ्यता के अंत का अलार्म बजा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक साल 1993 से 2002 के बीच दुनिया भर में समंदर का जलस्तर हर साल औसतन 2.1 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा था। लेकिन बीते एक दशक यानी 2013 से 2023 के बीच ये रफ्तार बढ़कर 4.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो चुकी है। यानी सीधे सीधे 2 गुनी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा विलेन कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान है। इंसान की औद्योगिक भूख, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और तेल के बेहिसाब इस्तेमाल ने धरती के तापमान को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद संकरा हो जाता है। मौजूदा नीतियां इस सदी के आखिर तक दुनिया को 2.8 डिग्री तापमान वृद्धि की तरफ ले जा रही है। ये तबाही की ओर इशारा करता है। फिर भी सामूहिक प्रतिक्रिया दयनीय बनी हुई है। हम खुली आंखों से आपदा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें से बहुत से लोग इसे सिर्फ ख्याली पुलाव, अप्रामाणिक तकनीकों और आसान समाधानों पर छोड़ रहे हैं। ये जागने और कदम उठाने का समय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का यह बयान साफ करता है कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि वैश्विक नेता सिर्फ वादे कर रहे हैं लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा। समंदर का यह बढ़ता पानी किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये तो पूरी मानवता के अस्तित्व पर संकट है। ये संकट ग्लोबल है, यानी भारत भी अछूता नहीं है। आने वाले 50 से 75 सालों के अंदर भारत के कई शहर ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होने वाले हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोच्चि जैसे शहरों पर संकट मंडरा रहा है। साल 2100 तक इन शहरों के पौष इलाके पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो 7 द्वीपों को जोड़कर बनी है, इस खतरे में सबसे आगे खड़ी है। अगर समुद्र इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो साल 2050 तक दक्षिण मुंबई का एक बड़ा हिस्सा, नरीमन पॉइंट और चौपाटी जैसे इलाके हाई टाइड के दौरान पानी में डूबे नजर आ सकते हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश के पूर्वी तट पर बसा कोलकाता और चेन्नई भी इस महासंकट की जद में है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 3.5 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जो सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हो रहे हैं। यानी 2100 तक की आबादी पानी का मुकाबला नहीं कर पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए वहां से किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित शिफ्ट कर जाएगी। प्रशांत महासागर में स्थित छोटे देश जैसे मालदीव, फिजी और सोलोमन आइलैंड्स तो अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहे हैं। वहाँ के लोग आज ही क्लाइमेट रिफ्यूजी यानी जलवायु शरणार्थी बनने पर मजबूर हो चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो चेतावनी कागजों पर दे रही है, उसका सीधा असर यहाँ के मछुआरों और तटीय बस्तियों पर दिखने लगा है। समंदर हर साल कुछ सेंटीमीटर आगे खिसक रहा है, जमीन को लील रहा है। मानसून के दिनों में तो हालात इतने भयावह हो जाते हैं कि पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। अब सवाल है कि आखिर समंदर के जलस्तर के इतनी तेजी से बढ़ने की वैज्ञानिक वजह क्या है। वैज्ञानिकों ने इसके दो मुख्य कारण बताए हैं। पहली वजह है ग्लेशियरों का पिघलना। धरती का तापमान बढ़ने से अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और हिमालय के पहाड़ों पर जमी सदियों पुरानी बर्फ पिघलकर नदियों के रास्ते समुद्र में मिल रही है। दूसरी वजह है थर्मल एक्सपेंशन। विज्ञान का नियम है कि जब पानी गर्म होता है तो उसका आयतन बढ़ता है। चूंकि महासागर दुनिया की 90% से ज्यादा अतिरिक्त गर्मी को सोख रहे हैं, इसलिए समुद्र का पानी गर्म होकर फैल रहा है और उसका स्तर ऊपर उठ रहा है। इसके अलावा तटीय रक्षक कहे जाने वाले मैंग्रोव जंगल भी इंसानी लालच की भेंट चढ़ चुके हैं। मैंग्रोव की जड़ें समुद्री लहरों की रफ्तार को रोकती हैं और कार्बन को सोखती हैं, लेकिन कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए इन्हें लगातार काटा जा रहा है, जिससे समंदर को शहरों में घुसने का सीधा रास्ता मिल गया है। इसका मतलब है अब तटीय इलाकों में सिर्फ बाढ़ नहीं आएगी, बल्कि वहाँ का ग्राउंड वाटर भी खारा हो जाएगा। पीने के पानी का संकट पैदा होगा, खेती बर्बाद हो जाएगी, करोड़ों लोगों को पलायन करना पड़ेगा। रास्ता अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत दुनिया ने कसम खाई थी कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन मौजूदा नीतियां हमें विनाश की ओर ले जा रही हैं। अगर इस धरती को बचाना है तो विकसित और विकासशील देशों को एक साथ आना होगा। कोयले और फॉसिल फ्यूल को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ना होगा। तटीय शहरों के चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें बनाने की बजाय प्रकृति की शरण में जाना होगा। मैंग्रोव जंगलों को दोबारा उगाना होगा और यही अंतिम उपाय है, वरना वो दिन दूर नहीं जब नक्शे पर मौजूद कई खूबसूरत देश और शहर सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।